हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी स्टूडेंट 40 डेज इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स की, उसका आज लेक्चर नंबर 4 है। तो अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो पहले उन सारे लेक्चर्स को अटेंड करें, उसके बाद यहाँ की क्लास में वो ज्वाइन करे, ताकि जो पीछे 3 लेक्चर मैंने बताया उनमें जो भी सेंटेंसेस कराए गए, जो भी कंसेप्ट कराए गए नरेशन के, वो सभी कंसेप्ट आप सभी के क्लियर हो जाए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को कराया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नरेशन करने के सारे कंसेप्ट। तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, उसमें हम लोग करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे उसका नरेशन करते हैं, कैसे कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, सारे के सारे कंसेप्ट को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सभी बच्चे सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पे ऐसे हेडिंग डालेंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस। आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस का नरेशन। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर बातचीत की जाए इम्परेटिव सेंटेंसेस की, तो आप सभी जानते हो ऐसे सेंटेंस, यहाँ पे ऐसे एक लाइन लिखिए, ऐसे सेंटेंस जिनसे ऑर्डर, और सभी जानते हैं आप ऑर्डर की हिंदी क्या होती है, आदेश, है ना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज की आपसे प्रार्थना करना, है ना। और तीसरी चीज क्या होती है आप सभी जानते हो, एडवाइस देना, है ना। यानी वहां से किसका हो, एडवाइस का सेंस हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी कोई भी सेंटेंस ऐसा लिखा हो जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये 3 चीजें दिखाई जा रही हो, उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं। तो अगर इसकी बातचीत की जाए तो आप सभी यहाँ पे अपनी नोटबुक पे ऐसे लिखें, नरेशन करने के नियम। क्या लिखेंगे, नरेशन करने के नियम, ऐसे हेडिंग डालिए। और यदि आप इनका इनको ऐसे नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह, ऐसे आप सभी नोट कर लीजिए, इंग्लिश बाय राज सिंह। यहाँ पर आप सभी को सारे के सारे क्लासों के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो सकते हैं, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाके। अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, नरेशन करने के नियम, और उसमें सबसे पहला कंसेप्ट लिखिए। देखिए जो पहला कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, वो पहला कंसेप्ट यही है, देखो, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हो, इम्परेटिव हो, तो ऐसे लगा दीजिएगा हाइफन छोटा सा। सबसे पहले लिखिए, यदि ऑर्डर का भाव आ रहा हो, तो ऑर्डर का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलते हैं, ऑर्डर्ड या फिर कमांड में। किसमें स्टूडेंट, ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देते हैं। आप सभी जैसे भी क्लास को देख रहे हैं, आप नोट कर रहे हो या फिर क्लास को केवल देख रहे हो, तो जो जो क्लास में हो रहा बस उसको आप अपने सीट पे बैठे हुए उसको रिपीट करते जाइए, ताकि एक ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आ सके और बेटर तरीके से आपको चीजें
समझ में आए। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हो गया ऑर्डर। यदि आपको सलाह दी जा रही हो, और सलाह आप सभी जानते हो वर्ड होता है एडवाइस, है ना, यानी कहने का मतलब है कि एडवाइस का भाव हो तो हम लोग किस में बदलेंगे, तो आप सभी बोल बदल दोगे एडवाइज्ड में। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। अब देखिए मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, ताकि कंसेप्ट जल्दी जल्दी से खत्म हो सके। थर्ड नंबर है यदि ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, अगला बचा रिक्वेस्ट, यानी कहने का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से अगर रिक्वेस्ट का भाव हो, किसका भाव हो बच्चों? रिक्वेस्ट का भाव हो, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। ये हो गई इतनी सी बात। इसी कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में आप ऐसे एरो लगाइए और लिखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन टू लगाते हैं। कंजक्शन कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम लोग टू से जोड़ देते हैं। कंजक्शन टू लगाते हैं, कंजक्शन टू लगाते हैं। यहाँ पे जो टू काम करेगा वो प्रीपोजिशन का काम नहीं करेगा, ये काम करेगा पार्टिकल का। किसका? पार्टिकल का, क्योंकि इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। बस मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है। एग्जांपल लिखा है द टीचर said to the student, the teacher said to the student, comma inverted comma, go there, go there, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए इसको जो हम नरेशन करेंगे तो सारे के सारे यही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए सेंटेंस लिखा था टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने स्टूडेंट विद्यार्थी से कहा गो देयर, वहां जाइए। यानी यहाँ से आपको ऑर्डर का सेंस आ रहा है। किससे आ रहा है बच्चों? ऑर्डर का। तो यहाँ से आप सेट को किसमें बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। बनाइए द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब आपको कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के लगाना है टू, टू गो देयर। ऐसे आप सभी क्या करेंगे? इसको लिख देंगे और इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस सेम यही तरीका अपनाते हैं इन दोनों कंसेप्ट में। अगर एडवाइस का भाव हो तो एडवाइस्ड में बदल देंगे, रिक्वेस्ट का भाव हो तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। आई होप आपको पहला कंसेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बातचीत कर लेते हैं स्टूडेंट कंसेप्ट नंबर सेकंड की। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सभी ध्यान से देखेंगे और अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करते जाइए। देखिए ऐसे लिखेंगे अपने नोटबुक पे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो। किससे प्रारंभ हो रहा बच्चों? डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। किसमें? फॉरवर्ड में। सेंटेंस के नरेशन करने के दो तरीके होते हैं, भी मैं दोनों डिस्कस करूंगा। किसमें चेंज करते हैं? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में चेंज करते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं। ये हो गई पहली बात। डू नॉट को हटा देंगे और क्या करेंगे? डू नॉट को हटा तो देंगे लेकिन सेंटेंस को हम लोग
टू से जोड़ देंगे, टू से जोड़ देंगे, यानी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हमने रेशन करने में किससे जोड़ेंगे, टू से, और डू नॉट को हटा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सुन लीजिए। जो दूसरा तरीका है इस सेंटेंस का, उसमें आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। और अब इसमें क्या करेंगे, जो डू नॉट लगा है उसमें हम लोग नॉट पहले लगा देते हैं, फिर नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के बाद में। देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा नॉट कॉमा, डोंट, या फिर इसी को पढ़ते हैं डोंट या फिर डू नॉट मेक अ नॉइस, फुल स्टॉप, नॉट कॉमा, क्लोज। आप सभी देख रहे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी वो डू नॉट से स्टार्ट हो रही है, यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट के साथ जाते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉरबेड में चेंज करते हैं, क्योंकि फॉरबेड का सेंस होता है मना करना। क्या होता है बच्चों, मना करना। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, बट ये पास्ट में है तो फॉरबेड हो जाएगा। इसको नरेशन करेंगे तो बनेगा द टीचर फॉरबेड, क्या लगा देंगे, फॉरबेड द स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स। अब फॉरबेड हमारा पहले ही लग गया, और फॉरबेड का मतलब तो मना करना, यानी खुद निगेटिव वर्ड है इसलिए यहाँ से डू नॉट हट जाएगा, और सेंटेंस को हम जोड़ेंगे किससे, टू से। किससे जोड़ेंगे बच्चों, टू से। तो द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइस, मेक अ नॉइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी सेंटेंस को बनाते हैं दूसरी तरीके से, जो ये लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं और नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज, यानी ये ऑर्डर का भाव है। कैसा है, ऑर्डर का भाव है। तो सभी बना देंगे द टीचर, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा था नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे ना, यानी यहां से कोई निगेटिव वर्ड यहाँ पे नहीं है, इसलिए नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा हमको। नॉट टू मेक अ नॉइस, नॉट टू मेक अ नॉइस। ये देख लीजिए सेंटेंस, दोनों के दोनों सेंटेंस लिखे हैं। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइस, अध्यापक ने बच्चों को मना किया शोर करने से, यानी शोर करने से अध्यापक ने बच्चों को मना किया। अब यहाँ पे लिखा है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने बच्चों को आदेश दिया किसका, नॉट टू मेक अ नॉइस, शोर ना मचाने का। तो ये भी सेंटेंस आपका क्लियर है और ये भी सेंटेंस भी क्लियर है, दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे हैं, राइट हैं। अब इसी सेंटेंस में आप ऐसे एक नोट लगाइए और लिखिए। देखिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है, वही सेंटेंस आपका नेवर से भी स्टार्ट हो सकता है। किससे स्टार्ट हो सकता है बच्चों, नेवर से स्टार्ट हो सकता है। तो यदि नेवर से स्टार्ट हो रहा हो, लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को कभी भी फॉरबेड में नहीं बदलते हैं, फॉरबेड में नहीं बदलते हैं। किसमें नहीं बदलते हैं बच्चों, फॉरबेड में नहीं बदलते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डू नॉट ना आके
नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, नेवर से स्टार्ट हो या फिर बीच में लगा हो, कैसा भी सेंटेंस हो, यदि नेवर लगा है और इंपरेटिव सेंटेंस है, कंडीशन एक क्या है, नेवर लगा होना चाहिए, बट सेंटेंस का टाइप कैसा हो, वो सेंटेंस हो इंपरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हम लोग नरेशन करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग फॉरवर्ड में कभी भी चेंज नहीं करेंगे। किसमें बच्चों नहीं चेंज करेंगे? फॉरवर्ड में चेंज नहीं करेंगे। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट नंबर थर्ड की। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पे हो जाता हूँ। कंसेप्ट नंबर थर्ड बच्चों कहता है, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, आप सभी लिखिए अपनी नोटबुक पे, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सर, काइंडली, सर, काइंडली या प्लीज वर्ड लगे हों, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कौन कौन से मैंने वर्ड बोले, सर, काइंडली या प्लीज वर्ड लगे हो, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप हमेशा रिक्वेस्टेड में बदलोगे। किसमें चेंज करोगे? रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में कंसेप्ट लिखता हूँ। आपको जो मेरी हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर, वहां पे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट लिखा मिलेगा, तो उसको जाके जरूर डाउनलोड करिए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इनवर्ट कॉमा, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। क्या लिखा है बच्चों? देखिएगा, ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। इस सेंटेंस का हम लोग करते हैं नरेशन। तो जैसा अभी मैंने आप सभी को बताया कि रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, तो लिख देंगे ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड टू मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, टू हेल्प, और मी को बदल देंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, तो ही यहाँ पे थर्ड पर्सन से चेंज करें तो हो जाएगा हिम। ये बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू मी टू हेल्प हिम। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी में एक कंसेप्ट और देख लेते हैं जो काफी बच्चों को कंफ्यूज करता रहता है। वो कंसेप्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये कंसेप्ट क्या है कि यदि, कंसेप्ट है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, स्पीच का सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव हो, देखने में इंट्रोगेटिव हो, किंतु किंतु एक्चुअली वो सेंटेंस, एक्चुअली वो जो सेंटेंस है वो कैसा हो? इंपरेटिव हो। कैसा हो? इंपरेटिव हो, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब, उसको आप सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करें, यानी जिस भी चीज का सेंस हो उस सेंटेंस में, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। आई होप यू गॉट इट। अब हम लोग एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये सेंटेंस भी आपसे कहना क्या चाहता है, देखिए। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कुड आई यूज योर सेलफोन, सेलफोन, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज।
देखिए आप सभी को सेंटेंस का ऐसा दिख रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे इंपरेटिव सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस का सेंस निकालते हैं। कह रहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कुड आई यूज योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन यूज कर सकता हूँ। यानी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। इस सेंटेंस में भाव किसका छिपा हुआ है, अंदर रिक्वेस्ट का छिपा हुआ है। कुड आई यूज योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन यूज कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस का नरेशन कैसे करेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड टू मी टू यूज। अब ये जो कुड है ना, ये रिक्वेस्ट करने के लिए लगा है, तो ये इसको नहीं लगाएंगे, है ना। ही रिक्वेस्टेड टू मी टू यूज, और योर को चेंज करेंगे किससे, इससे, टू यूज माई सेल फोन, और लगा देंगे अंत में फुल स्टॉप। देखिए सेंटेंस बन गया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कुड आई यूज योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा ही रिक्वेस्टेड टू मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, टू यूज माई सेल फोन, मेरा सेल फोन यूज करने की। तो बात तो दोनों की बराबर है भाई, तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, ये सेंटेंस जो है आपका वो 110% बिल्कुल क्लियर है। तो ये कंसेप्ट हो गए 4 इंपरेटिव सेंटेंस में। अब इसके आगे हम लोग बातचीत करते हैं, ये तो एक नॉर्मल सा इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके 4 कंसेप्ट हुए। इसके आगे बात आती है हमारी, अगर किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, वो स्टार्ट होता हो बच्चों किससे, लेट से, किससे स्टार्ट होता हो, लेट से स्टार्ट होता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस का हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजमेंट कैसे करते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं उस प्रकार के सेंटेंसेस की। देखिए जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं, इनमें मैंने अभी आपको स्लाइड पे 2 कंसेप्ट लिखे हैं, इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा कंसेप्ट नंबर इसमें जो थर्ड आता है। तो पहले 2 कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट आप सभी को लिखा है, यदि लेट वाले सेंटेंस से ऑर्डर का भाव हो, किसका भाव हो बच्चों, ऑर्डर का भाव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, कंजक्शन दैट लगाते हैं। और जब हम लोग उसको नरेशन कर रहे होते हैं सेंटेंसेस को, तो वहां पे वर्ब हम लोग लगाते हैं शुड, इसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसा कंसेप्ट है, सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ऑफिसर ने किससे कहा, क्लर्क से कहा, चपरासी का, लेट नो वन कम लेट, किसी को भी कैसा ना करने दो, लेट मत आने दो। यानी ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, कह रहा लेट नो वन कम लेट, किसी को भी लेट ना होने दे, या फिर लेट ना आने दीजिए। तो देखिए ऐसे चेंज करोगे, द ऑफिसर, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क। अब कॉमा हटा के आपको लगाना है दैट, इसके बाद आप लेट को हटा देंगे, लिखिए नो वन शुड, यानी लेट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, शुड में, फिर लगा देंगे कम, इसके आगे लगा देंगे लेट, और आपका सेंटेंस नरेशन क्या हो गया, यानी आपका सेंटेंस क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच से चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। आई होप आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्लियर है। चलते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। जैसे इस कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में ऑर्डर का भाव था, ऐसे ही अगर कंसेप्ट नंबर जो सेकंड है, यानी सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हो, उससे सेंस हो किसका, प्रस्ताव का या प्रपोजल का, तो वहां पे जो हम रिपोर्टिंग वर्ब है उसको या तो प्रपोज्ड में चेंज करते हैं या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। कंजक्शन आप सभी को पता है, कंजक्शन यहाँ पे दैट लगाएंगे और लेट को चेंज कर देंगे शुड में। आइए देखते हैं एग्जांपल। लिखा है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा, लेट अस गो फॉर अ वॉक, आओ टहलने चलते हैं। यानी ये क्या है, ये एक सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, प्रपोज है, प्रस्ताव है। तो इसको चेंज करेंगे ऐसे, देखिए मोहन प्रपोज्ड, हिज फ्रेंड, मोहन प्रपोज्ड हिज
फ्रेंड, कॉमन और कॉम हटा कंजक्शन लगा दीजिए दैट, फिर लगा दे, देखो ये अस है ना, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ये चेंज होगा मोहन से। अब देखिए मोहन अपने मित्र से जब कहेगा, चेंज तो थर्ड पर्सन में होगा, लेकिन जब टहलने जाएंगे तो दोनों जाएंगे ना, तो फिर दे लगाएंगे, ये चेंज हो जाएगा दे, फिर लेट को चेंज कर देंगे शुड में, और बाकी सेंटेंस जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। तो ऐसे करके आपका ये सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच से बदल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसे आपने देखे अभी यहाँ तक दो कंसेप्ट। अब इसमें एक हमारा तीसरा कंसेप्ट आता है, यदि इसी में भाव किसका हो, ऐसे ही बिल्कुल सेम बनाना है। कंसेप्ट नंबर थर्ड बस इतने में हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये जो कंसेप्ट नंबर थर्ड है, इसमें पहला जो कंसेप्ट है कि यदि रिक्वेस्ट का भाव हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का भाव हो, किसका, रिक्वेस्ट का, तो हम लोग आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। और सेंटेंस आपका जो पहले जैसे नियम बनते थे किसके, इंपरेटिव सेंटेंस के, उस नियम से बनेगा। लेकिन इसी का एक और दूसरा तरीका है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट का सेंस हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, माइट बी अलाउड से। किससे बच्चों, माइट बी अलाउड से, माइट बी अलाउड से। अब इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। बस आज की क्लास में हम लोग इतने ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि टाइम होने वाला है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है। कंसेप्ट देखिए आप सभी, यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इतने में हो नहीं पाएगा एग्जांपल, मैं ये वाला जो एग्जांपल है कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए कंसेप्ट आप सभी का ये लिखा है, पहला तो आप सभी जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस से ही बनेगा। मैं केवल दूसरा सेंटेंस समझाऊंगा, माइट बी अलाउड टू से कैसे बनेगा। देखिए एग्जांपल, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज फादर। आगे देखिए लिखा है, लेट मी गो टू प्ले, लेट मी गो टू प्ले, फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा, क्लोज। तो अब आप सभी देख रहे हैं, तेरा ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा लेट मी गो टू प्ले, मुझे खेलने जाने दें, तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आप सभी क्या करोगे, सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड टू हिज फादर। यहाँ पे केवल हम सेड को चेंज करेंगे, टू लगा रहेगा। अब कंजक्शन लगा देंगे दैट, कॉमा कॉमा हटा कंजक्शन लगाएंगे दैट। टू क्यों लगा रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा प्रीपोजिशन का। ही रिक्वेस्टेड टू हिज फादर दैट, अब मी को बदल दीजिए किससे, इससे, तो ये बनेगा ही, फिर लगाइए माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड टू गो टू प्ले, टू गो टू प्ले। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। और एक सेंटेंस और देख लीजिए इसी का, जो इस प्रकार से बनता था, वो क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड टू हिज फादर, ऐसे लगाइए, ही रिक्वेस्टेड टू हिज फादर टू लेट मी को चेंज कर दीजिए हिम से, लेट हिम गो टू प्ले। ये वाला सेंटेंस ऐसे चेंज होगा जो नॉर्मल तरीके से चेंज होता था। तो आज क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके आगे देखेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। समय हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।